नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिजनेस शो में। आज के इस बढ़ती महंगाई में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहा है और इसका सबसे अच्छा उपाय है अपना बिजनेस, क्योंकि आज के समय में एक सीमित आय होने की वजह से दिन रात बढ़ते खर्च का वहन कर पाना लगभग असंभव है। ऐसे में आपको छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करके भी अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बस कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस में होता है और किसी भी बिजनेस को जमने में भले वह कितना ही छोटा बिजनेस क्यों ना हो, समय लगता है। आज के समय में ऐसे बहुत से स्मॉल बिजनेस आइडियाज है जिसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है ब्रेकफास्ट पॉइंट। दोस्तों, लोगों को सुबह सुबह काम पर जाने की जल्दी होती है। ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता और ऐसी स्थिति में यह लोग अधिकतर घर के बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाई जाने वाली चीजें जैसे पराठा, सैंडविच, आमलेट, चाय आदि बनाना आता है तो यह आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर खर्च की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। आप जितना ज्यादा पैसा निवेश करेंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। अगर आप ज्यादा रुपए नहीं निवेश कर सकते हैं तो आप छोटे स्तर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट पॉइंट किस जगह पर खोला जाए। ब्रेकफास्ट पॉइंट ऐसी जगह पर खोलें जहां पर लोग आते जाते हों। आप बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन आदि के पास में अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आप घर से यह काम शुरू करना चाहते हैं तो आप घर पर भी काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है जूस कॉर्नर। दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल बिजनेस आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जूस पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है। ये तो सभी जानते हैं कि फलों के ताजे जूस की मांग हर सीजन में रहती है। आजकल मार्केट में पैकेट वाला जूस भी बिकता है, लेकिन वह फलों के ताजे जूस को रिप्लेस नहीं कर पाया है। जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस बिजनेस में रिस्क न के बराबर होता है। आप कम लागत में यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जूस पॉइंट खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर अपना जूस पॉइंट खोल रहे हैं। आपके जूस की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जूस पॉइंट किस स्थान पर है। जूस पॉइंट खोलने के लिए अस्पताल, जिम, कोचिंग सेंटर, स्कूल, पार्क आदि जगहें ठीक हैं। आप इन जगहों के पास में अपना जूस पॉइंट खोल सकते हैं। बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए आपको जूस की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। हमेशा ताजे फलों का ही जूस बनाएं। जब लोगों को आपके यहाँ का जूस पसंद आएगा तो आपकी ग्राहक भी बढ़ेंगे और आपकी कमाई में भी इजाफा होगा। नंबर 3 पर आता है सिलाई का काम। कपड़े सिलने सिलवाने का काम सदियों से होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसे में अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह काम पसंद है मगर आपको कपड़े सिलना नहीं आता तो आप कुछ महीनों का सिलाई सीखने का कोर्स कर सकते हैं। जब आप अच्छे कपड़े सिलना सीख जाएं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने में कम लागत आती है। अगर आप मध्यम स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते हैं तो आप 4-5 सिलाई मशीन खरीद कर यह काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिन्हें सिलाई करना आता हो। 4-5 लोगों के साथ मिलकर आप एक छोटे कमरे में इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी सिलाई मशीनें खरीद सकें तो आप एक सिलाई मशीन से भी यह काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगे आप अब अपने बिजनेस को बड़ा करते जाइए। नंबर 4 पर आता है डे केयर सर्विस। दोस्तों, आज के दौर में कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की परवरिश में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिला अपने वर्क प्लेस पर अपने बच्चे को लेकर नहीं जा सकती हैं। ऐसे में उन्हें बच्चे की देखभाल की चिंता सताती रहती है। यह औरतें अपने बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सर्विस से संपर्क करती हैं। औरतें डे केयर सर्विस सेंटर पर ऑफिस जाते समय अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं और ऑफिस से वापस आने पर बच्चे को ले लेती हैं। पूरे दिन डे केयर सर्विस उनके बच्चे की अच्छे से देखभाल करती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप डे केयर सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको बच्चों की देखभाल करना आता हो, उनके खान पान, उनकी सेहत से संबंधी बातों का ज्ञान हो। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डे केयर सर्विस शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। आपको अपने साथ कुछ वर्कर्स भी रखने होते हैं। आज के समय में यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। नंबर 5 पर आता है
फॉर्म भरने का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है और आप लैपटॉप पर काम करने में सक्षम हैं, तो आप इसके जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम शुरू कर सकते हैं। आजकल सभी प्रकार के फॉर्म ऑनलाइन ही आते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता। ऐसे में आप उनका यह काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और साथ ही एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। आप चाहे तो यह काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप इसके लिए एक दुकान भी खोल सकते हैं। दुकान खोलने से फायदा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर आसानी से लोग आप तक पहुंच सकते हैं। आप उनके फॉर्म भरकर पैसे कमा सकते हैं। अगर कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में कमाई अच्छी होती है। आपको एक फॉर्म भरने के 200 से 300 रुपए तक मिल जाते हैं। अगर आपने दिन के 10 फॉर्म भी भरे तो आपके 2000 से 3000 रुपए दिन के बन जाएंगे। इस बिजनेस में रिस्क न के बराबर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का ये बिजनेस आइडियाज पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेर सारी बिजनेस आइडियाज को देखने के लिए धन्यवाद।